बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग ज्यादातर किसान थे और अपनी जीविका के लिए खेतों में काम करते थे। गांव में ही दो दोस्त रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों बचपन से साथ थे और एक दूसरे के साथ हर समय रहते थे। मोहन ईमानदार और मेहनती था, जबकि सोहन थोड़ा चालाक और लालची था। मोहन एक गरीब किसान था। वह मेहनत करके खेतों में काम करता और अपनी जरूरतें पूरी करता। वह जो भी कमाता उसमें खुश रहता और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसकी ईमानदारी के कारण पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। दूसरी तरफ सोहन भी किसान था, लेकिन वह हमेशा दूसरों की चीजें छीनने और अपने लाभ के बारे में सोचता था। वह कम काम करता और अपने कामों में ज्यादातर धूर्तता का सहारा लेता था। दोनों की मित्रता गांव भर में मशहूर थी, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। मोहन हमेशा सही रास्ते पर चलता, जबकि सोहन आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गलत रास्तों को अपनाता। एक दिन गांव में एक अफवाह फैल गई कि जंगल के गहरे हिस्से में कहीं खजाना छिपा है। यह सुनकर गांव के कई लोग उत्सुक हो गए और खजाने की तलाश में जाने लगे। सोहन भी इस अफवाह से बेहद प्रभावित हुआ और उसने मोहन को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। सोहन ने कहा, सोचो मोहन, अगर हमें खजाना मिल गया तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मोहन ने कहा, खजाना पाने की लालच में हमें गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। लेकिन अगर यह सच है तो हम खजाना ढूंढ सकते हैं, पर हमें इसे सही तरीके से बांटना होगा। दोनों जंगल की ओर निकल पड़े, खजाने की तलाश में। जंगल में चलते चलते उन्हें कई घंटे बीत गए। जंगल घना होता गया और रास्ता भी कठिन होता गया। धीरे धीरे उन्हें जंगल के भीतर एक पुराना पेड़ दिखाई दिया, जो बहुत बड़ा और खास दिखता था। सोहन ने सोचा, खजाना यहीं कहीं छिपा होगा। दोनों ने पेड़ के पास खोदना शुरू किया। कई घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें एक बद्दा सा लोहे का संदूक मिला। संदूक पर पुरानी आकृतियां बनी हुई थीं और उसे खोलना कठिन था। जब उन्होंने संदूक खोला तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। संदूक के अंदर सोने चांदी के सिक्के, गहने और बहुमूल्य रत्न भरे थे। यह सचमुच एक खजाना था। सोहन की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। उसने मोहन से कहा, मोहन, खजाना मिल गया है, अब इसे हम दोनों के बीच बांट लेते हैं। मोहन ने कहा, हाँ, हमें इसे बांटना चाहिए, लेकिन हमें यह खजाना गांव के लोगों के साथ भी साझा करना चाहिए। यह खजाना सिर्फ हमारा नहीं हो सकता। सोहन इस बात से नाखुश था। वह सारा खजाना खुद रखना चाहता था। सोहन के दिमाग में एक योजना आई। उसने मोहन से कहा, मोहन, तुम यहीं रहो, मैं गांव जाकर खाने पीने का कुछ सामान लाता हूं। तब तक हम सोचेंगे कि खजाने का क्या करना है। मोहन ने सोहन की बात मान ली और वहीं बैठ गया। सोहन गांव की ओर चल पड़ा, लेकिन उसके मन में खजाने को लेकर लालच बढ़ता जा रहा था। वह सोचने लगा, अगर मैं मोहन को रास्ते से हटा दूं तो सारा खजाना मेरा हो सकता है। गांव पहुंचकर सोहन ने कुछ खाने का सामान खरीदा और उसमें जहर मिला दिया। उसने सोचा, जब मोहन यह खाएगा तो वह मर जाएगा और फिर यह खजाना सिर्फ मेरा होगा। सोहन अपनी चालाकी भरी योजना के साथ वापस जंगल की ओर चल पड़ा। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि अब सारा खजाना उसका हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि मोहन भी खजाने के बारे में सोच रहा था। इधर
मोहन को सोहन के लालची स्वभाव पर संदेह हो गया था। उसने सोचा, सोहन ने कभी ईमानदारी से काम नहीं किया, तो अब वह खजाना पाकर जरूर कुछ गलत करने की सोच रहा होगा। मुझे सावधान रहना होगा। सोहन जब वापस आया तो उसने मोहन को खाने का सामान दिया और कहा, खाओ, फिर हम खजाने का बंटवारा करेंगे। मोहन ने सोहन की चालाकी को भांप लिया था। उसने सोचा, सोहन के मन में जरूर कोई खोट है, मुझे उसे सबक सिखाना चाहिए। मोहन ने खाने का सामान नहीं खाया और बहाने से उसे फेंक दिया। इसके बाद मोहन ने सोहन से कहा, सोहन, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। तुम चाहो तो खजाने की पहरेदारी करो। सोहन इस बात से बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने सोचा कि मोहन जल्द ही जहर से मर जाएगा और सारा खजाना उसका हो जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद जब मोहन ने सोहन को सतर्क देखा, उसने सोचा। अब समय आ गया है। मोहन ने सोहन से कहा, सोहन, मैंने खाने का सामान नहीं खाया क्योंकि मुझे तुम्हारी नीयत पर संदेह था। तुम इतने लालची हो गए हो कि तुमने हमारे मित्रता को भी ठुकरा दिया। तुम्हारे दिल में खजाने की लालच ने जगह बना ली है। सोहन को यह सुनकर धक्का लगा और उसने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। वह जान गया था कि उसकी योजना विफल हो चुकी है। मोहन ने कहा, खजाना हमें खुशी नहीं दे सकता अगर हम अपनी इंसानियत और ईमानदारी खो दें। मैं यह खजाना गांव के सभी लोगों के साथ बांटने की बात कर रहा था, लेकिन तुमने इसे सिर्फ अपने लिए चाहा। अगर तुम्हारे मन में सच्चाई और ईमानदारी होती तो तुम ऐसा नहीं करते। सोहन ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और मोहन से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो मोहन, मैं अपनी लालच में अंधा हो गया था। तुम सही कह रहे हो, खजाना सिर्फ हमें खुशी नहीं देगा अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे। मोहन की ईमानदारी और सच्चाई ने उसे न सिर्फ खजाने से बड़ा इनाम दिलाया, बल्कि सोहन को भी सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। दोनों ने खजाना गांव के सभी लोगों के साथ बांट दिया, जिससे पूरा गांव खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और सच्चाई ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो अंत में जीत हमारी ही होती है। और लालच से कभी खुशी नहीं मिलती, बल्कि यह हमें सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाता है।